नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारा पहला अध्याय रानी दुर्गावती एक अनमोल रत्न की कहानी देखा है तो आप जानते हैं कि हमने एक ऐसी रानी की कहानी शुरू की थी जिसने अपने साहस और बुद्धिमानी से गोंडवाना को एक सुनहरा युग बना दिया था। लेकिन अगर आपने पहला अध्याय नहीं देखा है तो रुकिए, यह कहानी आपके लिए अधूरी रहेगी। अगर आप रानी दुर्गावती के जीवन, उनके जन्म और उनके शासन की कहानी नहीं जानते तो अभी पॉज करें, हमारे चैनल पर जाएं और पहला अध्याय जरूर देख लें, क्योंकि आज का अध्याय उस कहानी का दूसरा हिस्सा है जहां साहस, बलिदान और एक ऐसी जंग की बात होगी जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। पहले अध्याय में हमने देखा कि रानी दुर्गावती ने अपने पति दलपत शाह की मृत्यु के बाद गोंडवाना का सिंहासन संभाला। उन्होंने न सिर्फ अपने राज्य को समृद्ध बनाया बल्कि अपनी सेना को इतना मजबूत किया कि कोई दुश्मन उनकी ओर आंख उठाने की हिम्मत न करे। लेकिन हर शांति के बाद एक तूफान आता है और गोंडवाना की शांति पर अब एक विशाल साम्राज्य की नजर थी, मुगल साम्राज्य। सम्राट अकबर, जिसका साम्राज्य दिन ब दिन बढ़ रहा था, अब गोंडवाना की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन क्या यह इतना आसान था? गोंडवाना कोई साधारण राज्य तो नहीं था। इसके घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और सबसे जरूरी रानी दुर्गावती की अजय सेना किसी भी आक्रमणकारी के लिए एक पहेली थी। आज हम बात करेंगे उस युद्ध की जिसने रानी दुर्गावती को इतिहास की अमर वीरांगना बनाया। यह कहानी है नरई नाला के उस युद्ध की जहां रानी ने न सिर्फ अपनी तलवार उठाई बल्कि अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपने सम्मान के लिए आखिरी सांस तक लड़ी। लेकिन सवाल यह है, क्या रानी इस विशाल मुगल सेना को हरा पाई या फिर गोंडवाना का सूरज हमेशा के लिए डूब गया? क्या रानी का बलिदान व्यर्थ गया या फिर उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है? तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि उस जज्बे की है जो हमें सिखाता है कि साहस और सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि इसके अंत में एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं रानी दुर्गावती की अमर गाथा का दूसरा अध्याय। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अच्छे से समझ सकें इसलिए हमने इस वीडियो को चैप्टर वाइज से डिवाइड किया है। पहले चैप्टर में हम जानेंगे मुगल आक्रमण की शुरुआत। साल था 1562। दिल्ली का शाही दरबार। सम्राट अकबर अपने सलाहकारों और सेनापतियों के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने एक नक्शा था और उस नक्शे पर एक नाम बार बार उभर रहा था, गोंडवाना। वह राज्य जो अपने सोने हीरे की खदानें, घने जंगलों और सबसे जरूरी अपने अजय रानी दुर्गावती के लिए जाना जाता था। अकबर जानता था कि गोंडवाना को जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन क्या वह पीछे हटने वाला था? नहीं दोस्तों, उसने अपने दो सबसे भरोसेमंद सेनापतियों आसफ खान और आदम खान को गोंडवाना पर हमला करने का आदेश दे दिया। लेकिन गोंडवाना कोई साधारण राज्य नहीं था। इसके जंगल इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। इसके पहाड़ इतने ऊंचे थे कि दुश्मन की सेना को रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता था। और सबसे जरूरी, गोंडवाना की रानी दुर्गावती जो सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि एक योद्धा थी। ऐसा कहते हैं, जब रानी को मुगल सेना के आने की खबर मिली तो उन्होंने अपने सलाहकारों को बुलाया। कुछ सलाहकारों ने कहा, रानी जी, मुगल सेना बहुत बड़ी है, शायद हमें समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन रानी ने क्या कहा? गोंडवाना की मिट्टी में मेरे पूर्वजों का खून बसता है, मैं आत्मसमर्पण नहीं करने वाली। हम लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। रानी दुर्गावती ने सेना को 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा जंगल में छापामार हमला करेगा, दूसरा हिस्सा पहाड़ों पर दुश्मन को रोकने के लिए तैनात होगा और तीसरा हिस्सा जिसका नेतृत्व रानी खुद करेंगी, युद्ध के मैदान में उतरेगा। लेकिन क्या यह रणनीति काम करेगी? मुगल सेना की तोपें, उनकी प्रशिक्षित सैनिक और उनकी विशाल संख्या, क्या रानी की छोटी लेकिन साहसी सेना इसका मुकाबला कर पाएगी या फिर यह युद्ध गोंडवाना का अंत होगा? दोनों सेनाओं के बीच पहला टकराव जंगल में हुआ था। रानी के सैनिकों ने रात के अंधेरे में मुगल सेना के शिविर पर हमला किया। तलवारों की झनकार, घोड़ों की टाप और सैनिकों की चीखें जंगल में रात भर गूंजता रहा। मुगल सेना हैरान थी। आसफ खान को समझ नहीं आ रहा था कि यह हमला कहां से हो रहा है। लेकिन क्या यह शुरुआती जीत बढ़त दिला पाएगी या फिर मुगल सेना अब और क्रूर हमला करने वाली है? इसके लिए हम चैप्टर 2 में चलते हैं। चैप्टर 2, नरई नाला का युद्ध का पहला दिन। साल 1564। नरई नाला का युद्ध क्षेत्र यह वह जगह था जहां रानी दुर्गावती ने मुगल सेना का सामना करने का फैसला किया था। रानी जानती थी कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। मुगल सेना की संख्या उनकी सेना से कई गुना ज्यादा थी, लेकिन रानी का साहस, उनकी रणनीति और उनकी प्रजा का विश्वास, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। युद्ध से पहले रानी ने
अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज में जोश था, लेकिन आंखों में एक गहरा दृढ़ संकल्प। उन्होंने कहा, यह युद्ध सिर्फ गोंडवाना की मिट्टी के लिए नहीं है, यह युद्ध हमारे सम्मान, हमारे पूर्वजों और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है। अगर आज हम हार गए तो गोंडवाना का नाम इतिहास से मिट जाएगा, लेकिन अगर हम लड़े तो हमारी कहानी अमर हो जाएगी। सैनिकों का जोश देखकर मुगल सेना के जासूस भी डर गए, लेकिन क्या यह युद्ध जीतने के लिए काफी था? युद्ध का पहला दिन शुरू होता है। रानी ने खुद युद्ध का नेतृत्व किया। वह घोड़े पर सवार थी, उनकी तलवार हवा में चमक रही थी, स्क्रीम की तरह। गोंडवाना की सेना ने मुगल सेना पर तीरों की बौछार कर दी। मुगल सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि यह हमला हो कहां से रहा है। रानी की रणनीति काम कर रही थी, लेकिन युद्ध का पहला दिन खत्म होने से पहले एक बुरी खबर आती है। रानी के एक भरोसेमंद सेनापति अर्जुन सिंह घायल हो गए। क्या यह गोंडवाना की सेना के लिए एक बड़ा झटका था, या फिर रानी के पास और कोई योजना था? रात को रानी ने अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, कल का दिन और भी मुश्किल होने वाला है, लेकिन हम गोंडवाना के सैनिक हैं, हम हार नहीं मानते। लेकिन क्या रानी जानती थी कि अगला दिन उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान लाने वाला था? चैप्टर 3, युद्ध का दूसरा दिन और रानी का बलिदान। 24 जून 1564 नरई नाला का युद्ध क्षेत्र। युद्ध का दूसरा दिन शुरू हुआ। मुगल सेना ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनकी तोपें आग उगल रही थी और उनके सैनिक गोंडवाना की सेना को चारों ओर से घेर रहे थे। लेकिन रानी दुर्गावती डरी नहीं। वह युद्ध के मैदान में सबसे आगे खड़ी थी। उनकी तलवार हर उस दुश्मन को जवाब दे रही थी जो गोंडवाना की ओर बढ़ रहा था। ऐसा कहते हैं, रानी की तलवार की चमक इतनी तेज थी कि मुगल सैनिक उनकी ओर देखने से भी डरते थे। लेकिन युद्ध का मैदान क्रूर होता है दोस्तों। दोपहर होते होते एक तीर रानी के कंधे में लगा। रानी ने दर्द को नजरअंदाज किया और लड़ती रही, लेकिन फिर दूसरा तीर उनकी गर्दन के पास आ लगा। रानी का शरीर अब कमजोर पड़ रहा था, लेकिन क्या वह हार मानने वाली थी? नहीं दोस्तों। रानी दुर्गावती ने अपने सैनिकों को देखा, अपने बेटे वीर नारायण को याद किया और फैसला किया, आत्मसमर्पण नहीं, बलिदान। रानी ने अपनी तलवार उठाई और खुद को बलिदान दे दिया। यह कोई हार नहीं था दोस्तों, यह था गोंडवाना की मिट्टी के लिए, अपने सम्मान के लिए और अपनी प्रजा के लिए एक रानी का अंतिम बलिदान। लेकिन क्या रानी का यह बलिदान गोंडवाना को बचा पाएगा, या फिर यह सिर्फ एक कहानी का अंत था? इससे जानने के लिए हम चलते हैं चैप्टर 4 पर। 24 जून 1564 रानी दुर्गावती की मृत्यु के साथ गोंडवाना का एक युग समाप्त हो गया। लेकिन क्या यह गोंडवाना का अंत था? नहीं दोस्तों। रानी दुर्गावती की कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं थी, यह थी एक ऐसी वीरांगना की कहानी जिसने अपने बलिदान से गोंडवाना को अमर कर दिया। रानी की मृत्यु के बाद गोंडवाना कुछ समय के लिए मुगल के नियंत्रण में आया, लेकिन रानी का साहस और उनकी कहानी कभी खत्म नहीं हुआ, वह हमेशा के लिए अमर रह गया। आज रानी दुर्गावती की याद में जाबलपुर में मदन महल किला खड़ा है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो 1983 में उनके नाम पर स्थापित किया गया था, उनकी बुद्धिमानी और नेतृत्व का प्रतीक है। 1988 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था और 2018 में भारतीय तट रक्षक ने ICGS रानी दुर्गावती नामक जहाज का मिशन किया। यह सिर्फ स्मारक नहीं है दोस्तों, यह उस रानी की याद है जिसने हमें सिखाया कि साहस और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। रानी दुर्गावती की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, अगर आपके पास साहस है और विश्वास है तो आप इतिहास बना सकते हो। उनकी कहानी सिर्फ गोंडवाना की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है। दोस्तों, रानी दुर्गावती की कहानी यही खत्म नहीं होती है, यह कहानी हर उस दिल में जिंदा है जो साहस और सम्मान के लिए जीता है। आज हमने देखा कि कैसे एक रानी ने अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपने सम्मान के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप भी रानी दुर्गावती की तरह अपने लक्ष्यों के लिए लड़ने को तैयार हैं? क्या आप भी अपने सपनों के लिए वह साहस दिखा सकते हैं जो रानी ने दिखाया? रानी दुर्गावती की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आपके पास साहस है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि रानी दुर्गावती की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम लाएंगे एक और ऐसी कहानी जो आपका दिल छू जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इतिहास।